आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। नायब वज़ीर आला तेलंगाना ने इंटरमीडिएट नताइज जारी किए, हमेशा की तरह लड़कों पर लड़कियों की सबक़त बरकरार। वज़ीर आला के कामयाब दौरे जापान का इख्तिताम, तारीख़ी शहर हिरोशिमा का दौरा। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में सरक़ी की वारदात, नेपाली जोड़े ने 2 किलो सोना और 3 करोड़ रुपये नगद रकम उड़ा लिए। मुतालिका पुलिस ने सारकीन की शुरू की तलाश। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात के नताइज जारी कर दिए गए हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और पूनम प्रभाकर ने नामपल्ली में वाक़े इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में नताइज का ऐलान किया। इंटर साल अव्वल और दुवम के इम्तहानात में लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। साल अव्वल का नतीजा 66.89% रहा, लड़कियों का नतीजा 73.83% और लड़कों का 57.83% रहा। साल दुवम का नतीजा 71.37% रहा, लड़कियों का नतीजा साल दुवम में 74.21% और लड़कों का 57.31% रहा। साल अव्वल व दुवम में 9,50,000 तलबा ने शिरकत की थी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने तलबा को मुबारकबाद दी और सरपरस्तों को भी मुबारकबाद दी और मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सप्लीमेंट्री इम्तहानात 22 मई से होंगे। पर्चों की री काउंटिंग और री वेरिफिकेशन के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जा रहा है। तलबा 1 हफ्ते के दौरान मुतालिका कॉलेज से रुजू होकर री काउंटिंग और री वेरिफिकेशन का अमल अंजाम दे सकते हैं। इंटरमीडिएट एजुकेशन संबंधी ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ మార్చ్ 2025 రిజల్ట్స్ ఈరోజు టోటల్ స్టూడెంట్స్ అపియర్డ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ కలిపి 9,97,12 మందిగా వారు ప్రకటన చేశారు, స్పష్టంగా వివరించారు కూడా. అట్లాగే ఫస్ట్ ఇయర్ పాస్ పర్సంటేజ్ సంబంధించి కూడా 66.89%, second year pass percentage 71.37% గా, అలాగే ఫస్ట్ ఇయర్ అపియర్డ్ 4,88,430 స్టూడెంట్స్. First year girls pass percentage 73.83%. First year boys percentage 57.83%. Second year appeared 5,08,582 students. Second year girls pass percentage 74.21%. Second year boys pass percentage 57.31%. ఈ పరీక్షలన్నింటినీ కూడా చాలా పకడ్బందీగా ఏమాత్రం చిన్న పొరపాటు
नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि 14 जून को इनकलाबी शायर गदर के नाम से फिल्म अवार्ड तकरीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिल्मी सनत को साबिक़ा हुकूमत ने 10 साल दौर इक़्तिदार में मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से फिल्मी सनत को फ़रोग़ देने के अलावा दोबारा फिल्मी अवार्ड्स तकसीम करने के भी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने मीडिया को भी तयक़ुन दिया कि मीडिया का हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उनकी फ़लाह बहबूद के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर रियासती वज़ीर कोमट वेंकट रेड्डी भी मौजूद थे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी ममलिकती वज़ीर बंडी संजय की जानिब से दिए गए उस बयान की जिसमें बंडी संजय ने हैदराबाद MLC इंतखाबात में हिंदुत्वा के हामी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की थी। उस बयान की सख्त मजम्मत करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि बंडी संजय के इस बयान की इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत की जाएगी। पूनम प्रभाकर ने मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय से सवाल किया कि हिंदू अगर हिंदुत्वा के हामी को वोट नहीं देंगे तो क्या वो हिंदू नहीं होगा, इसकी वजाहत करें। उन्होंने इंतखाबात में हिंदुत्वा के एजेंडे पर मुकाबला करने के चलन को बंद करने का मुतालबा किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने निज़ामाबाद में रैतु महाउत्सव से खिताब करते हुए बताया कि साबिक़ BRS हुकूमत किसानों के साथ ज़बानी हमदर्दी किया करती थी। जल्द ही कांग्रेस हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में किसानों के खर्चात की मुआफ़ी, रैतु बीमा, रैतु भरोसा स्कीम के अलावा किसानों के बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के इक़दाम कर रही है। उन्होंने हल्दी के किसानों से कहा कि अनक़रीब उनके तमाम मसाइल की यकसोई की जाएगी, वो मायूस होकर ख़ुदकुशी करने से गुरेज करें। ఇళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో దీన్ని పరిపూర్ణంగా అవగతం చేసుకొని దీన్ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి. రైతులు కష్టపడతారు, శ్రమ పడతారు, తుదకి దేవుడి మీద ఆధారపడతారు ఈళ్ళు ఎంత అనేది. దాని బదులు కష్టపడేటప్పుడే కొత్త హంగర్తో కొత్త టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకుంటే మంచిగా ఈళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. వీలైనంత వరకు ఫెర్టిలైజర్ తక్కువ వాడే ప్రయత్నం చేయండి. ఫెర్టిలైజర్స్ వాడకంలో భారతదేశం చాలా అగ్రగామిగా ఉంది. కెమికల్స్ వాడకంలో భారతదేశం అగ్రగామిగా ఉంది. కొంత ఈల్డ్ తక్కువ వస్తుండొచ్చు, కానీ ఈ కెమికల్ ప్రభావం వల్ల భవిష్యత్ మానవాళికే ప్రమాదము. మన తర్వాత వచ్చే మన పిల్లలకి విఘాతం కలిగే అవకాశం ఉంది. BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने मंगल के रोज़ कबायली अक़वाम बंजारा और लम्बाड़ा तबक़े से मुलाकात करते हुए उन्हें तयक़ुन दिया कि BRS हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी और उनके मसाइल के लिए जद्दोजहद करते हुए मसाइल की यकसोई के लिए मरकज़ और रियासती हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। KT रामाराव ने बताया कि 27 अप्रैल को हनमकुंडे में पार्टी की सिल्वर जुबली के सिलसिले में मुनक़िद होने वाले जलसे आम में रियासत भर से 10 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्को है। కొడంగల్ నియోజకవర్గం దుద్యాల మండలం లగచర్ల హకీంపేట ఈ గ్రామ ఆడబిడ్డలు, మా బంజారా ఆడబిడ్డలు అందరూ కూడా పొద్దున్నే హైదరాబాద్ దాకా వచ్చి అన్న కేసీఆర్ గారి పార్టీ తెలంగాణ కోసం పెట్టిన పార్టీ 24 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకొని 25వ సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతున్న సందర్భంగా మీకోసం మా వంతుగా ఉడతా భక్తిగా మీరు మాకు మా కష్టంలో అండగున్నారు, మీ కష్టంలో మేముంటామని చెప్పి పొద్దున్నే వచ్చి తలా 1000 రూపాయలు వేసుకొని
1,00,000 చెక్కు నా చేతికిచ్చి ఇది మా తరపున మీ పార్టీకి ఒక విరాళంగా ఇస్తున్నాం అని చెప్పి పొద్దున వచ్చినప్పుడు నిజంగా గుండె నిండా సంతోషం అనిపించింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు పడ్డ కష్టం మామూలు కష్టం కాదు. 40 మందిని రైతులను, అందులో గిరిజనులు ఉన్నారు, ఎస్సీలు ఉన్నారు, బీసీలు ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు, ఓసీలు కూడా ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. 40 మందిని జైల్లో పెట్టి పూర్తి స్థాయిలో వారిని చిత్రహింసలు చేసి, ఒక మనిషి ఎన్ని రకాలుగా శారీరకంగా చిత్రవదలు చేసే అవకాశం ఉంటుందో అన్ని రకాలు చేసి, ఆఖరికి హిరియా నాయక్కు ఛాతీలో నొప్పి వస్తుంది, గుండె నొప్పేమో సార్ అంటే పశువును గుంజుకపోయినట్టు బేడీలేసి తీసుకుపోయి इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तेलुगु फिल्मों के अदाकार महेश बाबू को रियल एस्टेट कंपनियों की धोखाधड़ी के सिलसिले में तहकीकात के लिए पेश होने के सिलसिले में सम्मन जारी किया है। 28 अप्रैल को महेश बाबू को पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी गई है। बताया जा रहा है कि साई सूर्या डेवलपर्स और सुवर्णा ग्रुप के इश्तिहारात में महेश बाबू ने काम किया था और उन्हें इसके लिए तकरीबन 6 करोड़ रुपए मौसूल हुए थे। इन कंपनियों पर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने खांसी की एक दवा की गैर कानूनी फरोख्त के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और बोयनपल्ली के अलावा विद्यानगर में जेनरिक वर्ल्ड मेडिकल शॉप पर धावा करते हुए खांसी के सिरप के 13 बोतलें जब्त की गई। आंध्र प्रदेश के साबिक इंटेलिजेंस चीफ PSR अंजनेयलू को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह है कि अंजनेयलू के बशमूल 3 IPS अहदेदारों को मुंबई के मॉडल को मुबैना तौर पर हिरासत करने और तहवील में रखने के मामले में मुअत्तल किया गया था। इस सिलसिले में तहकीकात जारी थी। YSR कांग्रेस पार्टी के लीडर और फिल्म प्रोड्यूसर विद्यासागर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। बताया जाता है कि विद्यासागर और IPS अहदेदारों ने मिलकर एक्टर के खिलाफ साजिश की थी। अकबरबाग सपोटा बाग इलाके में बैटरी की दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। इस इत्तला के मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया, जबकि पुलिस तहकीकात कर रही है। काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरखे की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक ताजिर हेमाराज के घर में दाखिल होकर 2 किलो के सोने की जेवरात और 3 करोड़ रुपए नकद रकम लेकर सारिक फरार हो गया। बताया जाता है कि घर के मुलाजिम नेपाली जोड़े ने मुबैना तौर पर हेमाराज और उनकी अहलिया के खाने में ख्वाब आवर गोलियां मिला दी थी और आज सुबह जब हेमाराज चहलकदमी के लिए नहीं आए तो उनके दोस्त उनके घर पहुंचे। घर पर हेमाराज उनकी अहलिया बेहोश पाई गई। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने नेपाली जोड़े की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़े का मुआयना भी किया। पुलिस की तरफ से मुसलसल आवाम से अपील की जाती रही है कि गैर मुकामी लोगों को अगर मुलाजिमत पर रखा जा रहा है तो उनकी तफसीलात से पुलिस को भी आगाह करें। सारिकों की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। నరకే తెలుసు పొద్దున్న 8:30కు వాళ్ళని తీసుకొని పోతున్నారు. పోలీస్ వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది పోలీస్ అని అనుకున్నాము. భార్య భర్తలను ఇద్దరిని వాళ్ళు పట్టుకొని తీసుకుపోతారు. వాళ్ళు కాన్షియస్ లో లేరు. వాళ్ళు పదార్థంలో తినే పదార్థంలో ఏదో కలిపినరంట. అయితే వాళ్ళని తీసుకోవడం చాలా వాళ్ళు నడవడానికి కూడా లేదు. ఇప్పటికి కూడా ఆమెకి ఇంకా కాన్షియస్ లో రాలేదు వాళ్ళ భార్య. అదే సంగతి. కారు కూడా తీసుకొని పోయారు. అయిందట వాళ్ళు అంతే అంతే. కొడుకు వాళ్ళు కోడలు లేరు. వాళ్ళు ఎక్కడో ఊరు వెళ్ళినట్టుంటే మరి ఇంతవరకు వాళ్ళు లేనిదే ఆచూకు చూసే ఈ పని చేశారు. అది
آل انڈیا سروس عہدوں پر بھرتی کے لیے یونین پبلک سروس کمیشن کی جانب سے منعقدہ سول سروس امتحان 2024 کے فائنل نتائج جاری کر دیے گئے ہیں، جس میں کشمیر کے راجوری ضلع سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر ارغم چودھری کو قومی سطح پر 40واں رینک حاصل ہوا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ سال 2023 کے یو پی ایس سی امتحان میں ارغم چودھری نے 852 رینک حاصل کیا تھا۔ یو پی ایس سی نے یہ نتائج منگل کی دوپہر کو جاری کیے۔ اس سال کے نتائج میں شکتی دوبے نے پہلا رینک حاصل کرتے ہوئے ٹاپ کیا ہے۔ پیاز کی قیمت میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے۔ مقامی طور پر پیدا ہونے والی پیاز مارکیٹ میں آنے کی وجہ سے قیمتوں میں کمی آ رہی ہے۔ حیدرآباد کے ملک پیٹ ہول سیل مارکیٹ میں 1200 روپے فی کنٹل قیمت گھٹ کر 500 روپے تا 300 روپے فی کنٹل تک ہو گئی ہے۔ عام مارکیٹ میں 15 تا 20 روپے فی کلو پیاز فروخت ہو رہی ہے۔ واضح ہے کہ مارچ کے مہینے میں فی کنٹل پیاز کی قیمت 2800 روپے سے 3500 روپے تک فروخت ہوئی ہے۔ گزشتہ ماہ کے مقابلے میں رواں ماہ پیاز کی قیمت میں بھاری کمی واقع ہوئی ہے۔ تاجرین کے مطابق مارکیٹ میں ڈیمانڈ سے زیادہ پیاز دستیاب ہونے کے سبب قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ وزیراعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کا 8 روزہ جاپان دورہ کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ آخری دن وزیراعلیٰ ریونت ریڈی نے ہیروشیما میں واقع مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھول پیش کیے اور ان کی خدمات کو بھی خراج پیش کیا۔ اس موقع پر وزیراعلیٰ کے ہمراہ تلنگانہ رائزنگ وفد بھی موجود تھا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے علاوہ عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کی تکمیل کے لیے اقدامات میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے سنتوش نگر اور دبل پورہ کے علاقوں میں کیے جا رہے ترقیاتی کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا اور عہدیداروں سے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ سنتوش نگر ڈویژن میں جاری کام کی لاگت 24 لاکھ روپے اور دبل پورے میں جاری کام کی لاگت 50 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ संतोष नगर डिवीज़न और डबलपुरा डिवीज़न में 2 कामों का आगाज़ हुआ। याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में ईदी बाज़ार आरसी नगर में एक रोड का काम चालू हुआ है, सीसी रोड का, जिसकी लागत 24 लाख रुपए है। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर जनाब मुजफ्फर साहब और एरिया के तमाम ज़िम्मेदार के साथ साथ बस्ती के ज़िम्मेदार भी मौजूद है। और एक और काम डबलपुरा डिवीज़न में हुआ, जो डबलपुरा दरवाजे कने वाटर स्टैग्नेशन होता था, वो वाटर स्टैग्नेशन को कैसा कम करना, उसके लिए एक NP2 पाइपलाइन का काम शुरू हुआ, जो NP2 पाइपलाइन पड़ के नाले में मिलेंगी, जिसकी लागत 50 लाख रुपए है। और मेरे साथ में डबलपुरे के अंदर जनाब आलमदार वाले जई साहब थे, यहाँ पे मुजफ्फर साहब मेरे साथ में हैं। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आवाम के दरमियान में रह के आवाम के जो भी मसाइल है उसको हल करने की कोशिश करते हुए आवाम की तरफ से जो प्रपोज़ल दिया गया था, उस प्रपोज़ल के कामों को आगाज़ कर रहे हैं हम लोग। محمد تمیز الدین مرحوم صدر ایسوسی ایشن آف اردو ڈیولپمنٹ کا تعزیتی جلسہ و دعائیہ اجتماع مدرسے دینیات مسجد عائشہ عبدالرحمن الصخاف فاروق نگر فلک نما میں منعقد ہوا۔ تقریب کی صدارت ان کے بھائی محمد حسام الدین صدیقی صدر مہر آرگنائزیشن نے کی، جبکہ نگرانی صاحبزادہ میر وقار الدین علی خان صدر ممتاز ایجوکیشنل سوسائٹی نے کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر مختار احمد فردین، جہانگیر خیاس اور محسن خان نے بھی خطاب کیا۔ نظامت کے فرائض سہیل شیخ نے انجام دیے۔ اس موقع پر مدرسے کے طلباء میں تعلیمی کٹس کی تقسیم بھی عمل میں لائی گئی۔
और न्यूज़ न्यूज़ की दीगर खबरों पर एक सरसरी नजर डालेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर जिद्दा पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म को जिद्दा एयरपोर्ट पहुंचने पर 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये तीसरा सऊदी अरब का दौरा है। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब का तीसरा दौरा है। इससे कबल वो 2016 और 2019 में वहां जा चुके हैं। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा कई लिहाज से अहम है क्योंकि गुज़िश्ता 40 बरसों में ये पहला मौका होगा कि कोई हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म जिद्दा शहर का दौरा कर रहा है। जिद्दा को न सिर्फ तिजारती लिहाज से बल्कि मजहबी एतबार से भी अहम मुकाम हासिल है क्योंकि ये मक्के मुकर्रमा का दाखिली रास्ता है और तमाम हुज्जाज व मुतमरीन पहले यहाँ उतरते हैं। वज़ीर आज़म मोदी के दौरे के पहले दिन हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कम अज़ कम 6 मफाहमती यादाश्तों MOU पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। इन माहिदों में तवानाई, खला, सेहत, साइंस, सकाफ़त और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे शोबे भी शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक कुछ दीगर माहिदों पर भी बातचीत जारी है जिन्हें जल्द ही हतमी शक्ल दी जा सकती है। वज़ीर आज़म मोदी और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात के दौरान हज उमूर ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी हुज्जाज के कोटे में इजाफे के मसले पर तफसीली बातचीत मुतवक्को है। हिंदुस्तान के हज कोटे में पिछले चंद बरसों में नुमाया इजाफा हुआ है। 2014 में ये कोटा 1,36,020 था जो 2025 में बढ़कर 1,75,025 हो चुका है। ताहम इस साल 42,000 से ज़ायद आज़मीन मुआहिदों में ताख़ीर के बायस हज पर नहीं जा सकेंगे। वज़ीर आज़म मोदी रेडिस कार्ल्टन होटल में सलाम मोदी नमस्ते मोदी प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। हिंदुस्तानी तारिकीन वतन से भी वज़ीर आज़म मुलाकात करेंगे। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि हम हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये मुल्क पार्टी के मंशूर के मुताबिक नहीं चलेगा। इस मुल्क को मुल्क के दस्तूर के मुताबिक चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो वक्फ क़ानून लाया है वो मुल्क की दस्तूर की रूह को मुतासिर करती है और हम अपनी मुहिम के ज़रिए यही बयान देना चाहते हैं कि मुल्क के मौमारों ने जो दस्तूर मुरतब किया है मुल्क को उसी के मुताबिक चलाना चाहिए। मौलाना ने कहा कि हुकूमत ने वक्फ की सबसे ज़्यादा ज़मीनें छीनी है। ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। इस देश को चलना चाहिए उसके संविधान से। गवर्नमेंट जो इस वक्त वक्फ से मुताल्लिक कानून लाई है यहाँ के संविधान की रूह को मुतासर करती है। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के बजाय इस मुल्क के लिए जो संविधान इस मुल्क के मेमारों ने, इस मुल्क के बनाने वालों ने दिया है उसके मुताबिक उसको मुल्क चलाना चाहिए। कानून लाया गया है। नहीं, बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा जमीन तो गवर्नमेंट ने छीनी है। वक्फ की जमीनें सबसे ज्यादा खुद गवर्नमेंट ने छीनी है और इसमें हरगिज ये मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। न गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बता सकी कि इसकी कौन सी दफा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मरकज़ के वक्फ आलमी क़ानून के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी है और जब मौरीख़ तारीख़ लिखेगा तो ये बात ज़रूर लिखेगा कि हिंदुस्तान के मर्द मुजाहिदीन ने अल्लाह की ज़मीन की हिफाजत के लिए वक्फ तरमीमी क़ानून 2025 के ख़िलाफ़ खड़े होकर जदोजहद की थी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अब इस क़ानून के ख़िलाफ़ जदोजहद से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क़ानून वापस लेने तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि बीजेपी के लोग बाज़ मुस्लिम ममालिक में वक्फ के ना होने का दावा करते हैं। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे पर उन्हें मोहम्मद बिन सलमान से बगलगीर होते वक्त ये पूछना चाहिए कि क्या सऊदी अरब में वक्फ का निज़ाम है या नहीं। इजलास से मुख्तलिफ जमातों के क़ायदीन व उलमा इकराम ने खिताब किया। हम और आपने माशाअल्लाह बेहतरीन बसीरत अफरोज़ खिताबात को सुना। मैं सिर्फ 2-3 बातें आपके सामने रखकर अपनी बात को मुकम्मल कर लूँगा। बीजेपी ने
एक 16 पेजेस का एक बुकलेट निकाला है और एक 4 पेजेस का पॉम्फलेट निकाला है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बुकलेट का और ये 4 पेजेस का हम पूरा अच्छी तरीके से, हलाल तरीके से पोस्टमार्टम कर सकें। तो उसमें बीजेपी ने उस 16 पेज के बुकलेट में लिखा है कि 70% वक्फ की जायदादों पर कब्जा हो चुका है। तो हम भारत के वज़ीर आज़म से पूछना चाहते हैं, जब आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि 70% वक्फ की जायदाद पर कब्जा हो चुका है, तो आप इन जायदादों पर जो लोग काबिज हैं उनको आप मालिक बना रहे हैं लिमिटेशन एक्ट लगाकर। 70% अगर प्रॉपर्टीज पर जो लोग काबिज हैं लिमिटेशन एक्ट के एप्लीकेशन पर जो अप्लाई हो चुका है, और मुझे यकीन है कि कई रियासतों में उनको म्यूटेशन करवा के उनको मालिक भी बना दिया गया होगा। तो ये कानून नरेंद्र मोदी वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाए हैं, वक्फ के काबिज लैंड ग्रैबरों को मालिक बनाने के लाए हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पूरे मुस्लिम समाज की ताईद हासिल है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो आपके साथ में सदर मजीद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 2013 में वक्फ बिल पार्लियामेंट के दौरान ऐवानों में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुकूमत अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करती है तो फिर अदलिया को मुदाखलत करनी चाहिए, इसके अलावा हम कहाँ जाएंगे। उत्तराखंड के रुद्रापुर में ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मज़ार को मुनहदिम कर दिया गया है। बताया गया है कि 22 अप्रैल को सुबह सैयद मासूम शाह मियाँ और सैयद सज्जाद शाह मियाँ की मज़ार, जो इंदिरा चौक के पास वाक़ थी, मुकामी बल्दिया इंतज़ामिया की तरफ से इन्हें मुनहदिम किया गया। बताया जा रहा है कि अमन क़ानून की सलामती को देखते हुए दरमियानी शब 3 बजे ये कार्रवाई अंजाम दी गई। मीडिया के नुमाइंदों को इजाज़त नहीं दी गई। मज़ार को सड़क में खलल बताते हुए मुनहदिम किया गया है। मुकामी आबादी की तरफ से इस सिलसिले में नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। गुजरात के अमरेली में छोटा तैयारा हादसे का शिकार हो गया और इस हादसे में तैयारे का पायलट हलाक हो गया। बताया जाता है कि ट्रेनिंग सेंटर का तैयारा था और आबादी वाले इलाके में गिर पड़ा। तैयारा गिरने के बाद शोला पोश हो गया। इत्तला मिलते ही मुकामी हक्काम ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर जायज़ा लिया। महलूक पायलट की लाश को मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गिरिया रोड के पास आबादी वाले इलाके में तैयारा गिर कर तबाह हो गया। इससे पहले 1 अप्रैल को भी मोसाना में एक तैयारा गिर कर तबाह हो गया था। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे की जानिब से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ किए गए मुबैना रिमार्क पर दिल्ली में आज यूथ कांग्रेस की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी कारकुन अक्षय लकड़ा का कहना था कि बीजेपी एमपी के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। टीएमसी के एमपी शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी की तरफ से मगरबी बंगाल में सदरराज के निफाज के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अगर सदरराज लगाना है तो मरकज़ पर लगाया जाए, जो सिर्फ फूट डाल और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल कर रही है। बिहार और बंगाल के मुजवज़ा असम्बली इंतखाबात को देखते हुए इस तरह के मुतालबे किए जा रहे हैं। बंगाल अमन व भाईचारे का इलाक़ा है और इसे मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। बिहार के आज़ाद एमपी पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी इस जन्म में मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी को चैलेंज नहीं कर सकती। बीजेपी अब मुल्क की किसी भी कोने में तनहा इलेक्शन नहीं जीत सकती। दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी इख्तिदार हासिल करना चाहती है। बीजेपी सदरराज के ज़रिए मुल्क पर हुकूमत करना चाहती है। महाराष्ट्र के बाद रियासतों में इन दिनों पानी की शदीद किल्लत देखी जा रही है। हाल ही में नासिक ज़िले के एक गांव में वीडियो वायरल हुआ था। अब नासिक के ही
थंडवाल देहात का वीडियो मंजरेआम पर आया और देखा गया है कि जिस बाउली से पानी निकाला जा रहा है वहां पर पानी ख़त्म हो चुका है। गांव के लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तड़पना पड़ रहा है, जबकि यहां की डबल इंजन की हुकूमत है। नासिक में गैर मामूली पानी की मुश्किलात का आवाम को सामना करना पड़ रहा है। एनसीपी के मकतूल लीडर बाबा सिद्दीकी के फर्जंद निशान सिद्दीकी को 10 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा करते हुए ईमेल के ज़रिए धमकी दी गई है। अभी तक इस बारे में इत्तला सामने आई है कि अंडरवर्ल्ड की तरफ से ये धमकी दी गई है। धमकी के बाद निशान सिद्दीकी की क़यामगाह के पास पुलिस सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। मुंबई पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। नायब वज़ीर आला तेलंगाना ने इंटरमीडिएट नताइज जारी किए। हमेशा की तरह लड़कों पर लड़कियों की सबक़त बरकरार। वज़ीर आला के कामयाब दौरे जापान का इख्तिताम। तारीख़ी शहर हिरोशिमा का दौरा। मजलिस अराकीन असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में सरक़ी की वारदात। नेपाली जोड़े ने 2 किलो सोना और 3 करोड़ रुपये नगद रकम उड़ा लिए। मुताल्लिक़ा पुलिस ने सारक़ीन की शुरू की तलाश। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।